ये कहानी चिली के एक दूर दराज इलाके से शुरू होती है, जहाँ एक बहुत बड़ी खदान है। वहाँ के सभी लोग इसी खदान में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। 5 अगस्त 2010 का दिन है और हर दिन की तरह गांव वाले खदान के अंदर काम करने जा रहे हैं। दूसरी ओर खदान का इंजीनियर, जो सेफ्टी ऑफिसर भी है, मालिक के पास जाता है। वो बताता है कि उसे खदान के अंदर टूटे हुए शीशे के टुकड़े मिले हैं। दरअसल जब पहाड़ों की खुदाई होती है तो वहां जानबूझकर शीशे लगाए जाते हैं, ताकि अगर जमीन के अंदर पहाड़ खिसके तो शीशा टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो काम रोकने की सलाह देता है, लेकिन मालिक मना कर देता है और काम जारी रखने को कहता है। इसी बीच एक ट्रक में 33 लोग खदान के अंदर जाते हैं। ये खदान इतनी बड़ी है कि अपनी जगह तक पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। वे जमीन से 1700 फीट नीचे पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ और खनिक उनसे भी 600 फीट और गहराई में काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने जमीन के बहुत अंदर तक खुदाई कर दी है। सेफ्टी ऑफिसर जब दोबारा अंदर जाता है तो उसे और भी बहुत सारे टूटे हुए शीशे दिखते हैं। उसे डर लगने लगता है, क्योंकि दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार आ गई है, लेकिन मालिक के आदेश के कारण वो काम नहीं रुकवा पाता। तभी 1700 फीट नीचे अचानक जमीन हिलने लगती है और सब घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर सबको गाड़ी में बिठाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऊपर से चट्टानें गिरने लगती हैं और बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वो 600 फीट और नीचे जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। रास्ते में उन्हें 2 और खनिक भागते हुए मिलते हैं, जिन्हें मारियो नाम का शख्स गाड़ी में खींच लेता है। जब वे नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे काम करने वालों की गाड़ी मिलती है। पता चलता है कि पत्थर गिरने की वजह से उनका रास्ता भी बंद हो चुका है। अचानक सामने की सड़क फटने लगती है और सब जान बचाने के लिए गाड़ी से कूद जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक विशाल चट्टान गिरती है और सारे रास्ते ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी थी कि इसकी आवाज़ ऊपर ज़मीन तक सुनाई दी, जिससे सबको पता चल गया कि नीचे हादसा हो गया है। अब वे सब अंदर फंस चुके हैं। पत्थर गिरने से कई लोग घायल हो गए हैं, लेकिन उनके पास ठीक से मरहम पट्टी का सामान भी नहीं है। जब धूल साफ होती है तो मारियो देखता है कि एक इतनी बड़ी चट्टान है जिसे खोदकर पार करना नामुमकिन है। बाहर खनिकों के परिवार जमा हो गए हैं और मीडिया के जरिए ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई है। खदान के अंदर सुपरवाइजर लुइस सबको गिनता है और पता चलता है कि कुल 33 लोग हैं। वहाँ एक रिफ्यूज एरिया है, लेकिन लुइस कहता है कि वो सिर्फ 30 लोगों के लिए है। मारियो सुझाव देता है कि वे यहाँ बनी चिमनियों के रास्ते बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनमें सीढ़ियाँ होनी चाहिए। नतीजतन सुपरवाइजर लुइस 29 लोगों को लेकर सुरक्षित जगह यानी रिफ्यूज एरिया की ओर बढ़ता है, जबकि मारियो 2 अन्य लोगों के साथ चिमनी की तरफ जाता है। जल्द ही वे तीनों चिमनी तक पहुंच जाते हैं। मारियो चिमनी की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि आगे की सीढ़ियां गायब हैं। दरअसल भूकंप के झटकों की वजह से सीढ़ियां पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब वो तीनों पूरी तरह निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी 30 लोग रिफ्यूज एरिया पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि खाने पीने का सामान बहुत कम है और कोई दवा भी नहीं है। जल्द ही मारियो और उसके साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। किसी को नहीं पता कि उन्हें बचाने कोई आएगा भी या नहीं, क्योंकि वे जमीन के बहुत ज्यादा नीचे थे। जब वे इन्हीं ख्यालों में डूबे थे, तभी जमीन एक बार फिर हिलने लगती है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका अंत करीब है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है और वे भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। अचानक भूकंप अपने आप रुक जाता है। खदान के बाहर उन 33 लोगों के परिवार जमा हैं। वे अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अधिकारी बंदूकें निकालकर उन्हें डराकर भगाने की कोशिश करते हैं। फिर भी परिवार वहां से हटने को तैयार नहीं होते और पूरी रात वहीं डटे रहते हैं। अगली सुबह एक माइनिंग ऑफिसर चिली के राष्ट्रपति के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि खदान में कई लोग फंसे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राष्ट्रपति कहते हैं कि ये खदान मालिकों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्राइवेट खदान है। लेकिन ऑफिसर तर्क देता है कि मालिकों के पास आधुनिक मशीनें नहीं हैं। वो राष्ट्रपति से कहता है, आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप उन्हें बचा लेते हैं तो पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर हर जगह फैल गई है। राष्ट्रपति को बात समझ आ जाती है और वे ऑफिसर को उन्हें बचाने के लिए जो जरूरी हो वो करने को कहते हैं।
अगली सुबह ऑफिसर खदान पर पहुंचता है और परिवारों को भरोसा दिलाता है कि वे सबको बचा लेंगे। फिर वो खदान के मालिक से कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा, मगर मालिक कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। उसका कहना था, अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिंदा बचा होगा और उस गहराई तक पहुंचना नामुमकिन है। उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना है और हमें उन तक पहुंचने में महीनों लगेंगे। तब तक वे सब भूख से मर चुके होंगे। अब माइनिंग मिनिस्टर को भी लगने लगता है कि मालिक सही कह रहा है। वो बाहर जाकर लाउडस्पीकर पर घोषणा करता है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। तभी एक महिला जिसका भाई अंदर फंसा था, ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे यकीन था कि उसका भाई जिंदा है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और मिनिस्टर से अपने अपनों को बचाने की गुहार लगाते हैं। लोगों का ये हाल देखकर ऑफिसर उनकी मदद करने का फैसला करता है। राष्ट्रपति की मदद से एक इंजीनियर को बुलाया जाता है। स्कैनिंग के बाद वो ऑफिसर को बताता है कि 33 लोग रिफ्यूज एरिया में फंसे हुए हैं। असल में बड़ी चट्टान गिरने से पूरी खदान ढह गई है। अब उन्हें बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग करनी होगी। खदान के अंदर लोग खाने को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। मारियो उन्हें समझाता है, हमें खाना बचाकर रखना होगा, जब तक मदद नहीं आती हमें कम से कम खाना होगा। जिंदा रहने के लिए वे दिन भर में केवल 2 घूंट दूध और 1-2 बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं। खदान के बाहर एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन लाई जाती है ताकि खुदाई करके उनसे संपर्क किया जा सके, लेकिन पत्थर इतना सख्त है कि इंजीनियर को ड्रिल करने में बहुत मुश्किल होती है। उसकी कई ड्रिल बिट्स टूट जाते हैं, फिर भी वो दिन रात काम जारी रखता है। माइनिंग ऑफिसर खदान के बाहर ही परिजनों के रहने के लिए कैंप लगवा देता है क्योंकि कोई भी घर जाने को तैयार नहीं था। अंदर फंसे 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज़ सुनाई देती है तो वे खुशी से झूम उठते हैं। उनके अंदर बचने की एक उम्मीद जागती है। धीरे धीरे समय बीतता है और आज 12 दिन हो गए हैं। लगातार 12 दिनों की ड्रिलिंग के बाद ड्रिल आखिरकार उस गहराई तक पहुंचती है जहां वे फंसे थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। ड्रिलिंग मशीन ने जो छेद किया था वो उनकी जगह से 12 मीटर दूर था, इतनी दूर कि वे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। इसका मतलब था कि पिछले कई दिनों की मेहनत बेकार चली गई। ऊपर से उनका खाना भी अब लगभग खत्म हो चुका था। उनके पास सिर्फ 1 दिन का राशन बचा था। इंजीनियर भी हार मान लेता है और कहता है कि पत्थर बहुत मजबूत है और दोबारा ड्रिलिंग नहीं हो सकती। माइनिंग मिनिस्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर परिवार बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, पर इंजीनियर बिना कुछ कहे चला जाता है। रात को वो वापस आता है और कहता है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। वे दूसरी जगह से ड्रिलिंग शुरू करते हैं। पत्थर सख्त होने के कारण मुश्किलें बहुत आती हैं। खदान के अंदर सब मायूस हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि खाना कई दिन पहले ही खत्म हो चुका था। तभी लेटे हुए मारियो पर एक पानी की बूंद गिरती है। दरअसल ऊपर से की गई दूसरी ड्रिलिंग बिल्कुल सही जगह पर हुई थी। ड्रिल सीधा उसी जगह पहुंचती है जहां 33 लोग फंसे थे। ड्रिल देखकर सबकी जान में जान आ जाती है। वे ड्रिल की रॉड को जोर जोर से पीटने लगते हैं, जिसकी आवाज़ ऊपर मिनिस्टर को सुनाई देती है। वे ड्रिल के अंत में एक नोट चिपका देते हैं जिस पर लिखा था, हम सब यहाँ सुरक्षित और जिंदा हैं। जब ड्रिल ऊपर आती है और सब वो नोट पढ़ते हैं तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब सबको यकीन हो गया कि उनके अपने बच जाएंगे। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और कई देश मदद के लिए आगे आते हैं। नासा एक खास कैप्सूल भेजता है जिसके जरिए उन तक खाना, पानी और ज़रूरी सामान पहुंचाया जाता है। वीडियो कॉल के जरिए वे अपने परिवार और चिली के राष्ट्रपति से बात भी करते हैं। इंजीनियर उन्हें बाहर निकालने के लिए 3 प्लान बनाता है। प्लान ए और बी फेल हो जाते हैं। अब सिर्फ प्लान सी ही आखिरी उम्मीद थी। एक और बड़ी मुसीबत ये थी कि खदान के ऊपर की विशाल चट्टान धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। अगर जल्द ही सबको बाहर नहीं निकाला गया तो वे कुचल जाएंगे। ड्रिलिंग के दौरान रास्ते में एक बहुत सख्त चट्टान आती है जिसे ड्रिल पार नहीं कर पा रही थी। तब अंदर फंसे लोग सुझाव देते हैं कि वे नीचे से धमाका करके उस पत्थर को तोड़ देंगे। ये खतरनाक था, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। धमाके के बाद ड्रिल का रास्ता साफ हो जाता है। उन्हें वहां फंसे हुए 69 दिन यानी करीब 2 महीने हो चुके थे। नासा का कैप्सूल नीचे भेजा जाता है। पहला आदमी कैप्सूल में बैठते वक्त बहुत भावुक हो जाता है। ऊपर जाते समय कैप्सूल एक जगह अटक जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन उसे थोड़ा नीचे करके फिर ऊपर खींचा जाता है और वो सही सलामत बाहर आ जाता है। अगले 24 घंटों में एक एक करके सभी 33 लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। इस तरह वे 33 लोग जो जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं।
इस हादसे के बाद वे जिंदगी, अपनों और भोजन की असली कीमत समझ जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ चूहा दौड़ में भागने के बजाय जिंदगी के हर पल को खुशी से जीना चाहिए। इसी के साथ इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म खत्म होती है।